क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि टाटा की एक एसयूवी ने ट्रैक पर 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच कर ली है? नहीं, मैं नहीं मानता। या फिर ये कि फोर्ड अब रेनो के प्लेटफॉर्म पर बनी गाड़ियां बेचने वाला है? और पेरेंट्स, चेक बुक्स रेडी रखिए, क्योंकि हीरो वीडा ने एक ऐसी बाइक लॉन्च की है जो आपका 4 साल का बच्चा भी लीगली चला सकता है। टाटा सियरा की ऑल वेरिएंट्स प्राइस फाइनल आउट हो चुकी है। XUV 7XO की बुकिंग्स आज से शुरू हो रही हैं और केरला में ईवी सेल्स अचानक 77% क्यों गिर गईं? मैं हूं आपके दोस्त। आज है ट्यूसडे 16 दिसंबर 2025 और ये है पिछले हफ्ते का न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। द हेडलाइनर्स। सबसे पहले लेजेंड वापस आ गया है। टाटा सियरा की प्राइसेस रिवील हो गई हैं और ये काफ़ी अग्रेसिव हैं। इसका अकम्प्लिश्ड वेरिएंट्स का प्राइस फॉर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस 18 लाख, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्राइस 20 लाख एंड 1.5 लीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस 19 लाख एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्राइस 20 लाख। अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट्स का प्राइस फॉर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक का प्राइस 21 लाख, 1.5 लीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस 20.29 लाख एंड डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्राइस 21.29 लाख है। बेस पेट्रोल वेरिएंट स्टार्ट होता है 11.49 लाख से और टॉप एंड ईवी वेरिएंट जाता है 21.29 लाख तक। अब स्पीड की बात करते हैं। सियरा ने नैट्रैक्स ट्रैक पर 222 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हिट की है। लेकिन असली सच सुनिए, हम रेगुलर बायर्स के लिए टाटा ने सेफ्टी के लिए टॉप स्पीड को 190 किलोमीटर पर आवर पर लॉक किया है। एंड वहीं नैट्रैक्स ट्रैक पर एक और अचीवमेंट किया है। 800 प्लस किलोमीटर्स चलाया है 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ और इसका माइलेज निकल कर आया है 29.9 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन ये रियल वर्ल्ड के ट्रैफिक में एक्सपेक्ट कीजिए 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर फॉर द टर्बो पेट्रोल। टाटा सियरा की डिलीवरी स्टार्ट हो रही हैं 15 जनवरी 2026 से। महिंद्रा भी शांत नहीं बैठा है। उन्होंने XUV 7XO के टीजर्स ड्रॉप कर दिए हैं, जो XUV 700 का एक मैसिव फेसलिफ्ट है। बड़ी खबर यह है कि प्री बुकिंग्स कल यानी 15 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। टोकन अमाउंट 21,000 रुपीज है। ग्लोबल अनवील 5 जनवरी को और मार्केट लॉन्च 15 जनवरी को होगा। टीजर में कंफर्म हो गया है कि इसमें XUV 9e वाली ट्रिपल स्क्रीन लेआउट यानी 3 स्क्रीन्स मिलेंगी। इंजन सेम रहेगा, पावरफुल 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल। सिर्फ महिंद्रा ही नहीं, कल यानी 15 दिसंबर को MG भी अपनी नई हेक्टर फेसलिफ्ट रिवील कर रहा है। लीक्ड इमेजेस में एक ह्यूज आर्गाइल इंस्पायर्ड ग्रिल और नया सेलेडॉन ब्लू कलर दिखा है। और फाइनली गुड न्यूज़, इंटीरियर में अब AC कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन्स वापस आ रहे हैं। टच स्क्रीन की फ्रस्ट्रेशन अब खत्म। किया ने ऑफिशियली सेकेंड जनरेशन सेल्टॉस से पर्दा उठा दिया है। इसका प्राइस लॉन्च 2 जनवरी 2026 को होगा। डिज़ाइन अब पहले से ज़्यादा बॉक्सी है और इसमें XUV 700 जैसे फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। ये नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, जिसका मतलब है पीछे बैठने वालों को अब ज़्यादा लेगरूम मिलेगा। इसका डिटेल रिव्यू चैनल पर है, ज़रूर देख लो। स्पाई शॉट्स एंड फ्यूचर लॉन्चेस। साउथ कोरिया से बड़ी खबर है। Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट टेस्टिंग करते हुए दिखी है। इसका फ्रंट लुक ग्लोबल सोनाटा जैसा है, लेकिन रूमर स्ट्रॉन्ग है कि इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन आने वाला है, जो सीधा होंडा सिटी हाइब्रिड को टक्कर देगा। जर्मन कजिन्स भी अपडेट हो रहे हैं। पुणे हाईवे पर स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट स्पॉट हुई है। इसमें नए DRLs, रीडिजाइंड फ्रंट और बम्पर और सबसे बड़ा अपडेट ADSS लेवल 2 मिलने वाला है। एक्सपेक्ट कीजिए सेम अपडेट्स वोक्सवैगन वर्टिस में भी बहुत जल्द मिलेंगे। डस्टर फैंस खुश हो जाइए, नेक्स्ट जेन रेनो डस्टर फिर से इंडिया में टेस्ट होती दिखी है। रेनो इसे 26 जनवरी 2026 को लॉन्च कर सकती है। लेकिन एक बुरी खबर, डस्टर का पिकअप वर्जन ब्राजील में दिखा है पर वो इंडिया नहीं आ रहा है। टाटा मोटर्स फाइनली वो कमी पूरी कर रहा है। सफारी और हैरियर पेट्रोल वेरिएंट्स डीलरशिप यार्ड्स में दिख गए हैं। इसमें नया 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन लगा है, जो रफली 170 bhp पावर देगा। साइलेंट लॉन्च किसी भी दिन हो सकता है। निसान अपनी नई 7 सीटर MPV को लॉन्च करने जा रही है। उसका नाम ग्राविट हो सकता है। इसको एक और बार स्पाई किया है। उसका टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है, कभी भी लॉन्च करने को रेडी है। डेट कंफर्म हो गई है, 18 दिसंबर को इसका इंडिया डेब्यू होगा। ये ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, लेकिन निसान का प्रीमियम लुक मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा स्कॉर्पियो N पिकअप स्पॉट हो चुकी है। अब इसमें वही बड़ा 10.29 इंच स्क्रीन देखा गया है जो थार रॉक्स में आता है, लेकिन इंटीरियर लेआउट एग्जैक्टली सेम है, कोई मेजर रीडिजाइन नहीं है। EV कार्स एंड इंडस्ट्री न्यूज़।
बैंगलोर में एक यूरोपियन स्पेक सिट्रॉन E3 सिर्फ लोगो छुपाकर बिना कैमोफ्लेज के स्पॉट हुई है। इसका मतलब है कि सिट्रॉन शायद इंडिया में लॉन्च करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। इस मॉडल में भी 6 एयरबैग्स और बेटर क्रैश सेफ्टी स्ट्रक्चर लाने की प्लानिंग कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में एक अजीब पार्टनरशिप हुई है। रेनो और फोर्ड ने हाथ मिला लिया है। फोर्ड अब यूरोप में रेनो के एम्पियर प्लेटफॉर्म को यूज करके 2 नई ईवी कार्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्ड का मार्केट शेयर यूरोप में 6.1% से गिरकर सिर्फ 3.3% रह गया है। पैसे बचाने का और चाइनीज ईवी कंपनीज का डोमिनेंस रोकने के लिए एक स्मार्ट मूव है। इंडिया वापस आते हैं। केरला गवर्नमेंट ने ईवीज पर मिलने वाला 50% रोड टैक्स हटा दिया है। इसका असर वहां ईवी सेल्स सीधे 77% गिर गई हैं। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट अभी भी सब्सिडीज पर कितना डिपेंड करता है। टोल टैक्स को लेकर गडकरी जी ने नया डेडलाइन दिया है। 1 मई 2026 से इंडिया में जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम लागू हो जाएगा। नो मोर टोल प्लाजाज, फिजिकल टोल प्लाजाज हटने शुरू हो जाएंगे। एंड महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ने कहा है ईवी कार्स के ऊपर टोल कलेक्ट करना बंद होने चाहिए, ये इल्लीगल तरीका है। महिंद्रा की आने वाली XEV 9e और BE6 EVs में अब 3 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे, 59 किलोवाट आवर, 70 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर। मतलब कस्टमर अब बजट के हिसाब से रेंज चूज कर पाएंगे, बिल्कुल XEV 9S की तरह। लग्जरी ब्रांड्स एंड इंपोर्ट्स। थोड़ा लग्जरी का मजा लेते हैं। मिनी कूपर S कन्वर्टेबल इंडिया में लॉन्च हो गई है। CBU रूट से लाया जाएगा। प्राइस है 58.50 लाख। इसकी छत यानी रूफ चलते हुए भी सिर्फ 18 सेकंड्स में खुल जाती है और 15 सेकंड्स में बंद हो जाती है। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करती है, 204 हॉर्स पावर एंड 300 Nm टॉर्क। 0 to 100 एक्सेलरेशन अचीव करती है 6.5 सेकंड्स में। टॉप स्पीड है 237 किलोमीटर्स पर आवर। BMW ने अपनी 5 सीरीज LWB को अपडेट किया है। अब पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, सम ADAS फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेगा बिना किसी प्राइस हाइक के। वहीं BMW 440i कन्वर्टेबल 2026 लॉन्च के लिए रेडी है। इसमें 3.0 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करेगा, अराउंड 374 हॉर्स पावर एंड 500 Nm टॉर्क। 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 4.9 सेकेंड्स। टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर्स पर आवर। इसका लॉन्च मिड 2026 में हो सकता है एट द प्राइस ऑफ 1.12 करोड़ एक्स शोरूम इंडिया। मर्सिडीज वालों के लिए मिक्स न्यूज है। मर्सिडीज GLB अब डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शंस में लॉन्च होने वाली है। CBU यूनिट्स के साथ इन द मिड 2026 प्राइस हो सकता है 65 to 75 लाख। लेकिन बैड न्यूज ये है कि 1 जनवरी 2026 से मर्सिडीज अपनी सारी गाड़ियों के प्राइसेस 2% तक बढ़ाने वाली है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है। हीरो के ईवी ब्रांड वीडा ने डर्ट E3 लॉन्च की है। ये बच्चों के लिए एक इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक है। एज लिमिट 4 to 10 इयर्स। टॉप स्पीड 25 किलोमीटर्स पर आवर, सेफ्टी के लिए लिमिटेड। प्राइस 69,990 रुपीज। ये एक प्रीमियम टॉय है। एथर रिस्टा ने सिर्फ 1 साल में 2 लाख यूनिट्स बेच दिए हैं। अब एथर के पास इंडिया में 500 से ज्यादा डीलरशिप्स हैं। गोवा के बीचेस से इंस्पायर्ड टीवीएस ने लॉन्च की है रॉनिन अगोंडा एडिशन। प्राइस है 1,31,000 रुपीज। इसमें नए ग्राफिक्स और एक्सेसरीज मिलते हैं जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाते हैं। हार्ली डेविडसन ने अपनी मैसिव सीवीओ स्ट्रीट ग्लाइड एंड रोड ग्लाइड को लॉन्च की है। इसमें है मिल्वॉकी 8 1.977 सीसी इंजन प्रोड्यूस करती है 115 हॉर्स पावर एंड 189 Nm टॉर्क। सियरा में मिलती है इतना पावर और 380 kg वेट नॉर्मल बंदा नहीं उठा पाएगा। कीमत इन दोनों का हार्ली डेविडसन सीवीओ स्ट्रीट ग्लाइड 63.03 लाख एंड हार्ली डेविडसन रोड ग्लाइड 67.37 लाख। इसके बदले में एक सियरा और एक थार रॉक्स टॉप एंड क्यों नहीं खरीद लूं? लेकिन अगर बजट कम है तो उन्होंने X440 का T वेरिएंट भी लॉन्च किया है जो 2.79 लाख से शुरू होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट न्यूज़। आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा, टाटा सियरा की स्पीड या फोर्ड और रेनो की दोस्ती? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाएं और सब्सक्राइब करें। ड्राइव सेफ और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।